माधव के घर पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गुस्से और नाराजगी में वह दिशा और उसके पूरे परिवार को घर से बाहर जाने के लिए कह देता है। इतना ही नहीं, मनीषा, दिशा और आर्यन को भी घर छोड़ना पड़ता है। घर के सभी लोग इस फैसले से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। वहीं दादीसा के सामने भी अब मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि परिवार में बढ़ते तनाव के कारण उन्हें भी घर छोड़ने की नौबत आ सकती है। दूसरी तरफ कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां मायरा और मुक्ति खुलकर अरमान का साथ देती हुई नजर आती हैं। दोनों अरमान के फैसले का समर्थन करती हैं और दादीसा से कहती हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी माँ से माफ़ी कैसे मांगे। वे भावुक होकर कहती हैं कि उनकी माँ ने उन्हें कई बार वहां जाने से रोका था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अपनी जिद में सब कुछ बिगाड़ दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मायरा आगे कहती है कि जब तक दादीसा सम्मान और प्यार के साथ अरमान और अभीरा को वापस घर नहीं लाएंगी, तब तक वे उस घर में कदम भी नहीं रखेंगी। यह सुनकर दादीसा पूरी तरह चुप हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि परिवार के लोग अब उनके फैसलों से खुश नहीं हैं। अपनी बात कहने के बाद मायरा और मुक्ति वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनके मन में एक बड़ा सवाल लगातार घूम रहा होता है। इसके बाद दोनों अरमान और अभीरा का पीछा करने का फैसला करती हैं। वे जानना चाहती हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या चल रहा है और क्यों हर कोई इतना परेशान दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद वे दोनों उन्हें बाजार में देखती हैं। वहां अभीरा बेहद भावुक हालत में रो रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह अरमान से सवाल करती है कि आखिर वह उसे छोड़कर कहाँ जाने वाला था। अभीरा कहती है कि जब उसने वह आखिरी खत देखा तो उसे लगा कि अरमान उसे छोड़कर हमेशा के लिए जाने का फैसला कर चुका है। अरमान अभीरा की बात सुनकर भावुक हो जाता है। वह समझाता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ दिशा से माफी मांगने जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अभीरा के कंधों पर डाल दी हैं। अरमान कहता है कि लंबे समय से अभीरा घर चला रही है, पैसे कमा रही है, परिवार को संभाल रही है और हर मुश्किल का सामना अकेले कर रही है। वहीं वह अपनी बीमारी के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था और यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। अरमान आगे बताता है कि उसे लग रहा था कि अगर परिवार का साथ मिल जाए तो शायद सब कुछ आसान हो सकता है। वह सोच रहा था कि अगर वे लोग वापस पोद्दार हाउस चले जाएं तो उनकी बेटियां भी खुश रहेंगी और परिवार फिर से एक हो जाएगा। वह यह भी बताता है कि उनकी बेटियां पहले ही छुपकर वहां जा चुकी थीं, जिससे उसे महसूस हुआ कि वे अपने परिवार को बहुत याद कर रही हैं। लेकिन अभीरा इस बात से सहमत नहीं होती। वह कहती है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले अरमान को एक बार उससे बात करनी चाहिए थी। उसे ऐसा लगा जैसे अरमान को उसकी क्षमता पर भरोसा ही नहीं है। अभीरा कहती है कि उसे दुख इस बात का नहीं है कि अरमान परिवार के बारे में सोच रहा था, बल्कि इस बात का है कि उसने उसे इस फैसले में शामिल नहीं किया। उसकी नज़रों में रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत भरोसा और साथ होता है। अरमान तुरंत अपनी गलती स्वीकार करता है। वह कहता है कि जैसे ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, वह वापस लौट आया। वह अभीरा को भरोसा दिलाता है कि अब वह कभी ऐसा कोई फैसला अकेले नहीं लेगा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा। दोनों के बीच की यह भावुक बातचीत उनके रिश्ते को और मजबूत कर देती है। उधर मायरा और मुक्ति यह सब सुन रही होती हैं। तभी मुक्ति को अचानक याद आता है कि कुछ समय पहले माँ और पापा दवाइयों और रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे। उसे शक होता है कि जरूर कोई ऐसा सच है जो सबसे छुपाया जा रहा है। वह मायरा से कहती है कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। सच जानने की बेचैनी में मुक्ति कुछ रिपोर्ट्स ढूंढ निकालती है और उन्हें मायरा के हाथों में दे देती है। जैसे ही दोनों उन रिपोर्ट्स को पढ़ती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट्स में छुपा सच ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि अरमान और अभीरा इतने समय से किस दर्द और परेशानी से गुजर रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिर उन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या लिखा है? क्या अरमान की बीमारी से जुड़ा कोई बड़ा सच सामने आने वाला है? क्या मायरा और मुक्ति इस राज को पूरे परिवार के सामने लेकर आएंगी? और सबसे बड़ी बात, इस सच्चाई के सामने आने के बाद अरमान और अभीरा की जिंदगी में क्या नया तूफान आएगा? आने वाले एपिसोड में यही सारे सवाल कहानी को और ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक बनाने वाले हैं।